क्या नाम है सर आपका? गोरखनाथ जायसवाल। सर किन मुद्दों पे आप नगर पंचायत पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा सर विकास में क्या है? हूँ। विकास में रोड, नाली, सड़क, बिजली, जर्जर बिजली की व्यवस्थाएं, पोल, जर्जर हॉस्पिटल। जर्जर पुल और जर्जर हॉस्पिटल की स्थितियाँ काफ़ी खराब है, जो बुनियादी सुविधाओं में माना जाता है। जी जी। तो आप जीते तो आपका विकास मॉडल किस टाइप का होगा? इन मुद्दों पे आप कैसे काम करेंगे? हॉस्पिटल के लिए मैं ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि हॉस्पिटल को उच्चीकृत करके, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उच्चीकृत करके 2 डॉक्टर एक दिन में और एक रात में, रात विश्राम की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। हमारा नगर पंचायत लगभग 40 से 45 हज़ार आबादी वाला गांव है। यहाँ पे कोई एक डॉक्टर MBBS नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। इस कारण लोगों को रात में अगर दिक्कत होती है तो शहर जाना पड़ता है। कई ऐसी घटनाएं हुई जो हम लोग के एज या इससे भी कम में, वो अगर या हॉस्पिटल की व्यवस्था या डॉक्टर की व्यवस्था रहती तो शायद आज हमारे वो बीच रहते। आपको 1 आध साल पहले यहाँ डायरिया फैली हुई थी। हाँ। तो उस हॉस्पिटल की चाहे डॉक्टर की व्यवस्था न होने से यहाँ काफ़ी दिक्कत थी। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब वो जब यहाँ की व्यवस्थाएं लचर हैं तो उसमें मैं क्या कहूँ। बाकी सर मूलभूत सुविधा जो है रोड, ये हमारे सांसद जी ने हॉस्पिटल को गोद लिया था, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। जो कि हम इसी प्रोफेशन से है, मेरा दवा का ही काम है, दवा का ही बिजनेस है, यहाँ भी है, गोरखपुर में भी है। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे सबसे टोटल नील है। बिल्कुल नहीं के बराबर है। स्वास्थ्य सुविधाएं पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा। स्वास्थ्य को आप विशेष प्राथमिकता दें। पहली प्राथमिकता और स्वास्थ्य। सर सबसे बड़ी बात है यहाँ की एक मुद्दा और है जल निकासी की समस्या। जल निकासी की व्यवस्थाएं तो हमारे वहाँ जब से नगर पंचायत हुआ है, पहले स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हमारा गांव बाढ़ में नहीं आता था, आंशिक बाढ़ में आता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से पूर्ण क्या आधा समझ लीजिए बाढ़ में डूब जाता है। उसका ये है कि जो भी यहाँ नाली बनी है या सड़क बनी है, वो ध्यान ही नहीं दिया गया कि पानी किधर गिरना चाहिए। नाली ऊंची हो गई और पानी क्या नाम है, इस कटोरे के जैसे गाँव हो गया, जो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया। तो वो क्या है, बरसात हो रहा है तो पानी जम जा रहा है, बाढ़ का भी पानी जो हो रहा है तो वो जम जा रहा है। उसके बाद पूरा, चाहे वो ठकईस पार हो, चाहे वो नंबर 7 हो, वार्ड नंबर 4 हो, वार्ड नंबर 10 हो, कुछ वार्ड नंबर 13 है, यहाँ तक इवन वार्ड नंबर 5 भी, जो कि बाज़ार कहा जाता है, यहाँ भी पानी की व्यवस्थाएं हमारे घर के पास में वो व्यवस्थाएं बुरी होती हैं कि लोगों का आवागमन में दिक्कत हो। वार्ड नंबर 9 का तो देख लीजिए, पूरा एक रास्ता ही बंद हो जाता है, जो कि वहाँ कहीं नदी भी 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ तो और भी स्थिति बहुत दयनीय है। रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिसका कोई वो नहीं। तो सर वर्तमान में भाजपा की सरकार रही नगर पंचायत में, उनका विकास कैसा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा आम जनमानस से? कार्यकाल माननीय महाराज जी ने हमारे नगर पंचायत को गिफ्ट, मतलब उनवल गांव को गिफ्ट दिया था, नगर पंचायत का दर्जा दिया था। पहली वो थी, अगर ये लोग चाहे तो बहुत काम होता है, लेकिन ये लोग उस क्या नाम है, जो महाराज जी के आश्वासन पे, बातों पे न सफल हो पाए न खरा उतर पाए, काम नहीं कर पाए। ये लोग, महाराज जी ने तो पैसा खूब देने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उस पर अमल नहीं कर पाए, दौड़ नहीं पाए। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आगे चाहे मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो यहाँ नगर की समस्याएं हैं, वो पिछले 45 साल, 30 साल, 25 साल, 10 साल मुझे नहीं चाहिए। मुश्किल से 3-3.5 सालों में लगभग 90% काम करने का कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा है। सर आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, हम अपने निर्दल प्रत्याशी गोरखनाथ जायसवाल के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हम लोगों का प्रमुख मुद्दा उनवल का विकास है। उनवल पूरे नगर पंचायत के चौमुखी विकास और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको घर घर जन जन तक पहुंचाना है। जिस तरह की योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे आवास योजना है और ये वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, और जो भी इस तरह की नगर निगम की जो लापरवाही है, यहाँ पे नगर जो जगह जगह गड्ढे खन के छोड़ दिए जाते हैं और तमाम पानियाँ सड़क पे फैला रहता है, आने जाने वालों को तमाम असुविधा हो रही। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लोगों का यही प्रमुख मुद्दा है। सर ये आवास को लेकर नाम है, आवास को लेकर अन्य दल के प्रत्याशी बहुत आरोप लगा रही हैं, बहुत भ्रष्टाचार, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं हुआ है, और अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अलग मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष अगर गोरखनाथ जायसवाल जी बनते हैं
और तो निश्चित तौर है इस तरह का किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी चाहेगा गुरुनानंद जायसवाल से जब चाहे आके मिल सकता है। बाजार में हम लोगों का नगर पंचायत का ये हमारा चुनाव का कार्यालय है। जिस किसी भी उनवल के जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उनवल हमारे कार्यालय पर आके मिले। चुनाव जीतने के बाद और अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम आलोक कुमार मिश्रा और गुरुनानंद जायसवाल और हमारे जितने समर्थक हैं हम लोग उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।